आज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 के लिए हम स्टडी करेंगे। ठीक है, 6.2 हमने कर लिया है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में हमने पढ़ना, और लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि 11th का स्ट्रेट लाइन रिवाइज करके बैठना तभी समझ आएगा ये एक्सरसाइज। बेसिकली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का लास्ट ईयर के 11th से क्या वो है हम डिसाइड करते हैं। पहले आपको कुछ मैं फॉर्मूलेज लिखवा देता हूँ। आपको 11th में फॉर्मूला कराया था, अगर एक लाइन हमने कर्व के अंदर बनाई है, सॉरी ये कर्व है, सॉरी एक्सिस है। अगर कोई भी लाइन या कोई भी कर्व आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे बुक में बना है उस हिसाब से ही कर लेते हैं। मान लो एक ऐसे कर्व आ रहा है, कोई भी कर्व है, फॉर एग्जांपल इसका कोई भी इक्वेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं इसकी इक्वेशन पे नहीं जा रहा। तो ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या है अभी हमें पता नहीं। अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँ जो कि इस पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे होके टेंजेंट जा रही है, ये लाइन इस कर्व के उस टेंजेंट होके जा रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कंसेप्ट है पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये लाइन इस कर्व के टेंजेंट है। अभी मैं फिलहाल कर्व को छोड़ देता हूँ। अगर मैं ये लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो मैं 11th में मैंने क्या सीखा था कि कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे थे, जिसमें से एक था आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था कि अगर आपको ये इसमें से कोई भी पॉइंट दे दिया हो, मान लो ये पॉइंट दे दियो x1, y1, हमें पता है कि ये जो लाइन है ये x1, y1 से पास होके टच होके जाती है मतलब कि ये जो पॉइंट्स होंगे इसकी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते होंगे। तो हमने देखा था कि हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे। अब स्लोप को हम क्या कहते थे, हमारा हमने इसमें ये सीखा था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही सीखा था हमने, जिसमें से ये y1 और x1 ये वाले पॉइंट थे, और m क्या थी इसकी, m जो थी वो स्लोप थी। स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ लाइन। तो अगर हमको पॉइंट दिया हो, पॉइंट कौन से दिए थे हमारे को, x1, y1, और स्लोप, अगर इसकी स्लोप पता लग जाए तो मैं स्लोप को यहाँ पे डाल दूंगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। ये थी हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आप लोग नोट कर लो, मैं आपके सारे फॉर्मूले लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे इस चैप्टर में हमको इसका क्या काम है मैं अभी 2 मिनट बाद बताऊँगा आपको। अगर आपको इसकी भी इक्वेशन पता लग जाए, मान लो इसकी इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस या 2 माइनस कुछ भी कर लो, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, अगर इसकी इक्वेशन ये ले ली मैंने, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके ऊपर भी जा रहा है और लाइन के ऊपर भी जा रहा है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि जो लाइन की स्लोप होगी वही उसकी भी स्लोप होगी, किसकी, कर्व की। क्योंकि ये वाला पॉइंट, अभी मैंने इस पॉइंट का नाम नहीं लिया, क्या है, ये कोई भी पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल h, k ले लेते हैं। ये h, k इससे भी पास हो रहा है और इससे भी पास हो रहा है लाइन से। तो अगर मैं इस h, k को इस लाइन, ये जो लाइन की इक्वेशन इसमें पुट करूँ, यहाँ पे y1 और x1 की जगह पे पुट करूँ, तो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसी h, k को इस इक्वेशन में मैं यूज़ करूँ तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कॉमन पॉइंट। ये जो कॉमन पॉइंट है ये लाइन का भी है और ये इसका भी है। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन इस पैराबोला को टच होके जा रही है ऐसे। तो ये लाइन क्या है, ये आपकी है टेंजेंट। हमने 10th में सर्कल्स एंड टेंजेंट्स पढ़ा था, ये सर्कल हो गई, ये लाइन टच होके जाए तो ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल थी। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम इतना कर्व ले रहे हैं, इतने कर्व में लाइन वैसे के वैसे जा रही है, तो क्या हो गया, टेंजेंट तो टेंजेंट ही होती है। ठीक है, तो हमें जो इस चैप्टर में निकालने को आएगा, बहुत कुछ निकालने को आएगा, कोई टाइप 1 कोई टाइप 2 नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
कभी आपको ये कर्व की इक्वेशन दी होगी तो लाइन की निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे, स्लोप निकाल लोगे, दैट इज़ m, और ये पॉइंट्स भी आपको पता लग जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, इस पॉइंट को मैं ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट का, और ये वाला पॉइंट। अगर हमें ये पॉइंट पता हो x1 y1 और स्लोप पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई हमारे को, x1 y1 की जगह डाल दो और स्लोप की जगह डाल दो, मिल गई। अब सेकंड चीज़, ये m कैसे निकलेगी, m कैसे निकले स्लोप। हमने 11th में ही सीखा था कि जो भी लाइन ऐसे जा रही है उस लाइन की स्लोप कैसे निकलती है, कि वो लाइन जहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, इस तरफ के साथ एक्स एक्सिस जो भी एंगल बनाती है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इसे हम कहते थे थीटा, ठीक है। और हमने कहा था कि इस लाइन की स्लोप जो m होती है, इस लाइन की स्लोप क्या है, m, स्लोप को हम m लेते हैं ना, वो निकालने के लिए हम tan थीटा कर सकते हैं। ये हमने 11th में सीखा है, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद तो ये लिख लें, ठीक है। और कभी भी आपको फिगर आ गई, क्योंकि अभी इसको जितने भी इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हम फिगर बना बना के आपको सिखाएंगे, हर उसकी फिगर बनाएंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहे। तो वो कह रहा है, हमने सीखा था कि m निकालने के लिए tan थीटा एक प्रोसेस है, कि अगर थीटा मेरे को मिल गया तो मैं tan थीटा से निकाल सकता हूँ। ऑल्सो मैंने एक और चीज़ सीखी थी, तो हमने पढ़ा पॉजिटिव एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल लोगे तो tan थीटा करके निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, हमको अगर स्लोप निकालने को आ जाए तो जो m निकालेंगे हम, ये लाइन हमको पता लग जाएगी। अगर हमको कोई फंक्शन दिया हो, हम m क्या कर सकते हैं, dy/dx भी है। अगर इस लाइन की स्लोप निकालनी है तो मेरे को लाइन की इक्वेशन पता हो जाए, इस लाइन की इक्वेशन पता हो जाए, मैं dy/dx निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो m स्लोप निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला ये है, और इसको मैं f'(x) भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब m की वैल्यू f'(x) है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे y-y1, ये m की जगह पे f'(x) x-1, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि m की वैल्यू तो f(x) हमने f'(x) करके दिखा दिया अभी। और अगर m इसकी स्लोप है और ये भी m है तो यहाँ पे आ सकती है, ठीक है, बशर्ते ये लाइन और ये टेंजेंट होनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे भी निकाल सकते हो आप, dy/dx करके भी निकाल सकते हो। और dy/dx कौन से पॉइंट पे निकालना है आपको, dy/dx आपको x1, y1 पे निकालना है। ये कैसा है, इसको मतलब होता है एट, dy/dx एट x1, y1, इस पॉइंट पे निकालना है आपको। वो क्या क्या चीज़ें हैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करो। थर्ड चीज़ आती है इस चैप्टर में जो काम आएगी आपके, थर्ड चीज़ आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है। अगर आपको बोला जाए कि आप स्लोप निकालो तो स्लोप निकाल लेना यहाँ पे, अगर आपको बोला आपको पॉइंट्स निकालो तो आप इससे पॉइंट्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी यूज़ हो रहा है, स्लोप भी यूज़ हो रहा है। अगर आपको बोला जाए इक्वेशन निकालो तो ये तो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो सही आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी बन गई ये, ठीक है। तीन चीज़ें आती हैं बेसिकली, या तो पॉइंट निकालने को बोलेगा, या स्लोप निकालने को बोलेगा, या इक्वेशन निकालने को बोलेगा, और उसमें कुछ आता नहीं है। अब आती है नॉर्मल, ये आपका मैंने काम बताया नॉर्मल। अब आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना सिखाऊंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल है क्या चीज़, नॉर्मल वो चीज़ है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। नॉर्मल वो चीज़ है जो टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर। एक लाइन अगर किसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो वो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे आपका ये आपकी टेंजेंट होगी और ये आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है जी। कभी भी ये लाइन नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि 11th में खाली कर्व नहीं था, सारी खाली ये लाइन और ये लाइन थी। हम बोलते थे कि अगर इसकी स्लोप m1 है तो ये m2 हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको जो कर्व होगा ना, कर्व के
जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट जो कर्व से टच होकर जा रही है टेंजेंट ही है, और जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हुआ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी किसके, टेंजेंट के। अब स्लोप, अगर मैं इसकी स्लोप मान लेता हूँ m1, तो बहुत आराम से पढ़ाऊँगा। तो इसकी स्लोप क्या, अगर मैं मान लूँ m2, ठीक है, ये हमने 11th में किया m1 m2 सारा कुछ। इसकी स्लोप मान ली m1 और इसकी स्लोप मान ली मैंने m2। तो कोई भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, हमें उसका क्या पता ना, इफ़ आर परपेंडिकुलर, देन हमने 11th के अंदर पढ़ा था m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। हमने 11th में पढ़ा था, अगर आपको मैंने तभी कहा था रिवाइज करके रखना कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उसके स्लोप्स क्या होते हैं, m1 इज इक्वल टू स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको m1 ले लूँ और इसको m1 ले लूँ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या ले रहा हूँ मैं, m2, ठीक है। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/m1। सिंपल सी बात है, ये हमने किया हुआ 11th में फॉर्मूले। तो m2 की वैल्यू ये आ गई, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1/f'(x), ये भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि m1 की वैल्यू क्या है, f'(x), या मैं ये भी लिख सकता हूँ -1/dy/dx। एक ही तो बात है, m1 स्लोप, f'(x) भी स्लोप, लेकिन f'(x) किसकी स्लोप है, खाली टेंजेंट की। m1 मैंने किसकी स्लोप ली है, टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला है कि जो आपने f'(x) यहाँ पे निकाला होगा, देखो हम चैप्टर करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आ गया, जो डेरिवेटिव निकाला होगा डिफरेंशिएट करके आपने m1 का, उसको -1 यहाँ पे रख दो, यू विल गेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनेगी, आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करें, टेंजेंट तो कराई नहीं, तो टेंजेंट की इक्वेशन यही है। तो ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है। आप लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बनेगी। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये थी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, सेम वही पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ये आपके टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है। ये आपके पैराबोला जो कर्व आएगा, क्योंकि आपको कर्व भी आएगा, कर्व टेंजेंट नॉर्मल तीन चीज़ें आती हैं, तो टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है, ये आपका कर्व से भी होके गुजर रहा है, और ये नॉर्मल पे भी जा रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही है, तो नॉर्मल से भी जा रहा है। तो मतलब ये जो पॉइंट है x1 y1 ये इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता होगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, y1 y माइनस y1 m2 x माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे m1 लिया था, ये स्लोप था टेंजेंट का, तो m2 ले लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब m2 की जगह क्या आ जाएगा, m2 की वैल्यू क्या है ये, तो -1/f'। आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, और आप ये m1 m2 वगैरह सब कुछ निकाल के भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे y1 y माइनस y1 f'(x), और अगर नॉर्मल आ गई तो आप वही f'(x) को, सेम f'(x) की जो वैल्यू है -1/a, क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप ये नोट कर लो। इसके साथ मैंने आपको बताना है इफ़ लाइंस आर पैरेलल, ये सारा काम आपका 11th का है। अगर लाइन पैरेलल होती हैं देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, मतलब m1 इक्वल टू m2 होगा, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल आएंगी तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। ये मैंने इस कंटेक्स्ट में नहीं बताया, ये मैंने आपको नॉर्मल कंटेक्स्ट में एक बात बताई है, ठीक है, क्योंकि कभी भी m1 और m2 ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन थी, ये पैरेलल वाली कंडीशन है। और भी एक दो बातें शायद बच्ची, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन दी हो, कोई पर्टिकुलर लाइन दी हो, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब हर एक को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे 11th में, y इक्वल टू mx प्लस c, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो आपका m होता है ये आपकी हो जाती है स्लोप, इसको आप स्लोप मान के चलोगे। यही आपका f'(x) होगा, यही आपका dy/dx होगा, यही आपका, छोटी छोटी बातें जो मेरे को याद आ रही हैं इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की, मैंने आपको बता दी। और भी कुछ रह गई हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया है, बट वो हम एक्सरसाइज करते करते कंप्लीट कर लेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c कब होता है, जब लाइन आपकी इस
एक्सेस से पास करती है, और ये सी क्या होता है, एक्स एक्सेस से पास करती है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अगर आपको याद हो 11th का, सी क्या होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। अगर लाइन ऐसे बन रही है और ये अगर मान लो -3 है तो ये इक्वल टू सी हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी -3 नहीं +3। तो अगर ये 3 पॉइंट से लाई कर रहा है तो y इज इक्वल टू mx, जो भी स्लोप होगी mx + 3 आ जाएगा। तो आप इतना सब कुछ नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मत लेना, प्रॉपर कॉपी के पीछे नोट करना, क्योंकि अभी और भी बातें आएंगी जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, ध्यान से देखेंगे तो ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। 2 से 3 क्लासेस लग जाएंगे इसी एक्सरसाइज को, चैप्टर को तो बाद की बात है। अब ये क्या रहा है, ये आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, ठीक है। और आपको बोला कि इस कर्व का टेंजेंट की इक्वेशन दिखाओ। फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ठीक है, इस इक्वेशन से एक टेंजेंट पास होके जा रही है, और इसकी इक्वेशन है x³ - x, ये y इक्वल टू x³ - x, ये इस कर्व की इक्वेशन है। आपको इस टेंजेंट के लिए क्या निकालना है, स्लोप निकालने को बोला है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालने को बोला है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, अभी हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ी, नॉर्मल पढ़ी, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है वही स्लोप ऑफ कर्व भी होती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, मैं लिखना भूल गया, जहाँ पे फॉर्मूलेज लिख लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी ना वो हमेशा इक्वल होती है स्लोप ऑफ कर्व। तो जो कर्व की स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप भी होती है। ये आप अपनी कॉपीज़ में जहाँ पे बैक पेज पे फॉर्मूले लिख रहे हो आप लिखते रहो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको निकालनी है। अभी आपको कुछ नहीं बोला, अगर इक्वेशन बोली होती तो इक्वेशन निकालते, पॉइंट्स बोले होते पॉइंट्स निकालते। आपको सिर्फ बोलिए क्वेश्चन में स्लोप निकालो, स्लोप निकालते हैं, लेकिन ऐट बोलिए x = 2, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका x1, y1 है। इसमें आपको एक पॉइंट दे दिया कि x की वैल्यू 2 है, y क्या है हमें अभी पता नहीं, हमें कोई मतलब भी नहीं है उससे, हमें x = 2 से निकालना है, क्योंकि इक्वेशन में आपका यही यूज़ हो रहा है। y क्या होगा अभी हमको ना निकालने को बोला है, निकालने को बोलते तो निकालते, इक्वेशन निकालने को बोलते तो भी निकालते, लेकिन जिस क्वेश्चन में मांगा जाएगा मैं उसी में निकाल के दिखाऊंगा। फिलहाल आप इस कंडीशन को यूज़ करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो ये स्लोप चल रही है यही कर्व की भी स्लोप मानी जाती है, क्योंकि देखो कर्व की खुद की कोई स्लोप नहीं होती, कर्व तो ऐसा चल रहा है, कर्व की तो बहुत सारी स्लोप हो सकती हैं। इस मान लो ये कर्व है, इसके तो ये भी टेंजेंट हो सकती है, इसकी तो ये भी टेंजेंट हो सकती है, इसकी तो ये भी टेंजेंट हो सकती है, एक कर्व की तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है। हम कौन सी टेंजेंट की स्लोप निकालने को कह रहा है, हमें उसने बोला है कि इस कर्व की वो वाली टेंजेंट की स्लोप दिखाओ जो वाली टेंजेंट x = 2 से पास करती है। तो हम ये वाली पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि ये 2 है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, एक कर्व की बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं और हर टेंजेंट अलग अलग पॉइंट से पास होगी। आपको वो कह रहा है कि इस कर्व की x = 2 वाली टेंजेंट की, x = 2 पे टेंजेंट की स्लोप निकालो। तो हम x = 2 वाला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, x1। अब करना क्या है, मैंने आपको बोला कि अगर x = 2 से पास होगा तो इस कर्व की जो स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी, क्योंकि ये वाले टेंजेंट की बात हो रही है। तो स्लोप ऑफ कर्व = स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ कर्व निकाल लेते हैं। ये स्लोप ऑफ कर्व निकलेगी, कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा x नहीं होता, कभी यहाँ पे कुछ और दिया हो तो उसके टर्म में कर सकते। अगर t दिया हो, t थीटा हो तो थीटा, तो आंसर आ जाएगा dy/dx, या y डैश कर दो, एक ही बात है। ये आ गया 3x² - 1, ठीक है ना, डेरिवेटिव कर दिया। अब ये जो dy/dx है ये किसकी स्लोप है, ये क्या है, कर्व। तो ये स्लोप भी किसकी है, कर्व की। और हमें पता है कि स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वल होगी। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, dy/dx ही होगी, सेम होगी ना, लेकिन कौन से पॉइंट पे निकालनी है, x = 2 एट x, इसको कहते हैं एट x = 2। तो आपको स्लोप निकालनी है एट x = 2। इसको बेशक आप ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं या छोटा छोटा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। x = 2, तो आपके पास dy/dx है, ये रहा, इक्वल टू x की जगह पे 2 डाल दो बस, क्योंकि ना भैया ये स्लोप किसकी है, कर्व की, और यही स्लोप किसकी है, टेंजेंट की, क्योंकि इक्वल होती हैं।
तो स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, तो यही स्लोप होगी टेंजेंट की भी। कौन से पॉइंट से गुजर रही है टेंजेंट? 2 से, तो 2 डाल दो, बात खत्म। तो 2 2 4, 4 3 12, -1 11, और बुक में आंसर चेक कर ले 11। तो स्लोप ऑफ कर्व जिसको हम m1 भी कहते हैं, m1 या m और f-x और dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, ये है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई आपको ज़्यादा तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं। मैं हर क्वेश्चन, देखो आप कहोगे सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस dy आपने सीधा क्यों नहीं बोला इसका dy/dx करो और उसमें ये पॉइंट लगा दो। मैं बोल देता, ज़रूर बोलता, लेकिन फिर आगे जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे उसके लिए कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है, उसमें आपको समझ नहीं आएगा। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में तो इसमें x डाल दिया, अब क्यों नहीं डाल रहे? इसमें x इसलिए डाला क्योंकि इस टेंजेंट की बात हो रही है। अगर ऐसी कोई और टेंजेंट जारी होती फिर हम x = 2 नहीं डाल सकते थे। तो कब डालना है कब नहीं डालना वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बताया गया कि x = 2, तो हमने x की वैल्यू 2 ले ली और उस पर हमने निकाल दिया। y की वैल्यू ज़रूरत भी नहीं थी और दी भी नहीं थी, हमको चाहिए भी नहीं थी। करते हैं अगला क्वेश्चन। अभी जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 14 कराया था, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4। जो एग्जाम्पल 14 कराया है वो सेम आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी होमवर्क इकट्ठा दूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर घर में समझ ना आए कि 1 से लेके 4 तक कैसा है। सेम एग्जाम्पल 14 जो कराया है बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने करने हैं। फिर भी डाउट हो तो मैं तो बैठा ही हूँ, अगला करते हैं। अब ये भी देखो इक्वेशन ऑफ कर्व ही है, ये कर्व की इक्वेशन दे दी हमको। ठीक है, और ऑब्वियसली ये कर्व एक टेंजेंट से पास होती होगी, जिस टेंजेंट की स्लोप मतलब m कितनी दे दी हमको 2/3। पिछले क्वेश्चन में हमने स्लोप निकाली थी, एक पॉइंट गिवन था, कौन सा पॉइंट? ये वाला। अब इस क्वेश्चन में हमें स्लोप गिवन है और हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। बिल्कुल उसका रिवर्स क्वेश्चन है, तो हमने घबराना नहीं है। इस पॉइंट को हम क्या लेट कर लेते हैं? x1, y1। हमें अभी पॉइंट्स के वो नहीं पता और आपको दोनों के दोनों ही निकालने हैं, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली कौन सी बात है। जब स्लोप पॉइंट पता था तो स्लोप निकाल ली, अब स्लोप पता है तो पॉइंट निकाल लेंगे। अब ये बात आपने हमेशा रखनी, कर्व की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी आपको कर्व की इक्वेशन दी है, तो ये बात आपको पता है कि जो कर्व का स्लोप होगा वही टेंजेंट का भी स्लोप होगा। ये तो पता है कि स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले स्लोप ऑफ कर्व निकाल लेते हैं, तो dy/dx। अभी हमको पॉइंट यहाँ पे नहीं पता, तो हम x1, y1 ले लेते हैं, या आप कुछ भी मत लिखो तब भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, पॉइंट्स नहीं पता हमको, क्योंकि ये कर्व की जो हम स्लोप निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना। एक कर्व की तो बहुत सारी स्लोप हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो लेकिन जो ये वाला पॉइंट है इस पे तो सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक कर्व की बहुत सारी स्लोप बन सकती हैं, बट एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकती है। इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकती है और कोई टेंजेंट नहीं निकल सकती, पहली बात। तो इस कर्व की अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम जो ये टेंजेंट और कर्व की स्लोप इक्वल रख रहे हैं, ये वो वाली इक्वल रख रहे हैं। कौन से पॉइंट पे? ये कि इस कर्व की इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी, इस कर्व की इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो dy/dx होगी, और वही टेंजेंट की भी स्लोप होगी कहाँ पे? dy/dx। लेकिन वो पॉइंट कौन सा? ये। तो एट x1, y1 आप लिख सकते हो, बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना, और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप नहीं भी लिखो। ठीक है, dy/dx निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें पता है कि √x का डेरिवेटिव होता है -1/2√x। ये होता है ना, -1/2√x, नहीं 1/2√x होता है, वो x² का था, तो ये ये प्लस है। ठीक है ना, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो इस रूट का क्या होगा? 1/, ये सिंपल सी बात है, √x का 1/2√x है, तो ये हो गया। साथ में डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? अब बच्चों के ना होमवर्क आ रहे हैं, चेन रूल भूले पड़े हैं कि सर चेन रूल भी तो लगेगा। साथ में डेरिवेटिव ऑफ 4x - 3 हो गया। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं हुआ, कर रहे हैं। 4x - 3 का क्या हो जाएगा? 4 1 = 4 बस, और -3 तो 0, 4 ही रह जाएगा। तो ये कट गया और ये कट गया, तो आंसर आ गया है दोस्तों 4x 2/√4x - 3। बुक में चेक करें, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव आया है ये टेंजेंट की स्लोप है, मतलब ये m है।
हमने कहा ना ये, और m कौन से पॉइंट पे ये, तो ये स्लोप ऑफ कर्व आया है। और स्लोप ऑफ कर्व किसकी इक्वल होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट के। तो स्लोप ऑफ कर्व किसकी इक्वल होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट के। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो ये स्लोप ऑफ कर्व किसकी इक्वल है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी दी है? m, मतलब 2/3। ठीक है, पीछे से। तो ये आपकी कर्व की स्लोप हो गई, ये आपकी टेंजेंट की। ये क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही गिवन है। तो हमको पता है कि स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, लेकिन कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट। तो ये आपकी कर्व की स्लोप है और ये आपकी टेंजेंट की स्लोप है। कौन से पॉइंट पे? x1, y1, इस ये का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, 2/4x - 3 dy/dx की वैल्यू कौन सी पुट कर दी मैंने? dy/dx की वैल्यू ये, और इक्वल टू किसके हो गया? 2/3। पिछले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन थी, आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की थी और आपकी क्या आ गई थी? स्लोप आ गई थी। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, स्लोप गिवन है, क्या फ़र्क है? x की वैल्यू गिवन होती तो मैं, अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन होती, मैं x की वैल्यू पुट करता, मेरी स्लोप आ जाती, जिसको हम m कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन स्लोप गिवन है। तो ये जो आंसर निकलता है, आंसर गिवन है, x की वैल्यू निकाल लो। देखते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 = √4x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3 ऊपर आ गया, ये स्क्वायर हटेगा। अब वही बात आ जाती है, जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो मेरे पास वैसे तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, पर देखो छोटी सी बात ध्यान से समझना, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे +-3 2 वैल्यूज़ आएंगी। पता ही है आपको, जब भी स्क्वायर हटता है तो 2 वैल्यूज़ आती हैं, पर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? छोटी सी बात समझना, मैंने आपको बोला है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट और कर्व मीट करते हैं वो पॉइंट एक ही हो सकता है। ठीक है, एक कर्व की बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं, लेकिन हर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मान लो ये एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक ही है ना, इस टेंजेंट का इस कर्व से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही है, इस टेंजेंट का इस कर्व से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही है। तो टेंजेंट बहुत सारी है, लेकिन हर टेंजेंट का इस कर्व से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही है। कभी भी ये वाली टेंजेंट, ये जो जा रही है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये नहीं हो सकता, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये ही रहेगा। ठीक है, और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकल सकती है। आप कभी भी चेक करके देख सकते हो, कोई भी कर्व और टेंजेंट, सॉरी ये हिल गया, कोई भी कर्व बना लो और साथ में टेंजेंट, एक पॉइंट बना लो, ये कर्व है और जो पॉइंट आपका होता है ये वाला, इस पॉइंट से बताओ कितने टेंजेंट निकाल सकते हो। आप ड्रॉ करके देख लो, सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल पाएगी, इसके अलावा और कोई टेंजेंट नहीं निकल पाएगी। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखना है कि एक कर्व की बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं, हर टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अपना अपना, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी टेंजेंट्स हैं, पर हर टेंजेंट का उस कर्व पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आए मेरे पास, मैं 2 पॉइंट नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को एक ही पॉइंट लेना है। अगर ये होती 2 टेंजेंट्स, उस क्वेश्चन में बोला होता कि 2 पॉइंट्स हैं या 2 टेंजेंट्स हैं, तो मैं x+3 भी लेता, -3 भी लेता। तो अब मैं कौन सा लूँगा? मैं इसको 3 ही रहने दूँगा पहली बार। और साथ में आप क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम्पल 15 पढ़ो, वहाँ लिखा है फाइंड पॉइंट, पॉइंट लिखा है वर्ड। ये आपने हर क्वेश्चन में ध्यान से, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन में पढ़ना है कि पॉइंट दिया है या पॉइंट्स दिया, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर पॉइंट दिया है तो मतलब एक टेंजेंट है और एक ही पॉइंट है, अगर पॉइंट्स दिया है तो मतलब एक से ज़्यादा टेंजेंट्स है और एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हैं। तो ये वो वाली बात आ जाती है जो मैं हर बार रिपीट करूँगा और बच्चे फिर भी गलती करेंगे। पता नहीं ऐसा हो ही क्यों रहा है, जो बात मैं खास कर बता रहा हूँ कि ये नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, वो ही गलत होता है, बाकी सब ठीक होता है। ऐसा ही क्यों हो रहा है? जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर आपका जोर दिया कि ये गलती मत करना। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, आज मैंने जोर दे दिया, अब देखते हैं कितने कितने बच्चों के होमवर्क में पॉइंट गलती, कि पॉइंट निकालने को बोला कि पॉइंट्स निकालने को। पॉइंट से पता लग जाएगा, इससे पता लगेगा कि एक से ज़्यादा टेंजेंट्स और पॉइंट से ज़्यादा है, और पॉइंट से कि एक ही टेंजेंट, जब टेंजेंट एक है तो पॉइंट भी एक है। तो बात को याद रखना, एक कर्व की बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं, हर टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कर्व से। अब ये टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं ले सकते। मैं सारे आपके बेसिक्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 12th के बाद भी आगे मैथ्स लेनी है, परस्यू करनी है, और जिन्होंने आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं कॉलेजेस, GE वगैरह के आगे।
तो जिन बच्चों को आगे मैथ्स के कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं या आगे परस्यू करनी है मैथ्स, उनको आगे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी तक 11th आप जैसे मर्जी पढ़ के आगे 12th के बाद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको 12th के बाद कोई नहीं सिखाएगा। तो आपको सिर्फ 12th के बाद क्या होता है, बोला जाता है कि ये तो आपको पता ही है आगे करो, ये तो आपको पता ही है आगे करो। तो वो कई बच्चे होते हैं, सर हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि 11th 12th में हमको बताया नहीं गया। क्योंकि 11th 12th में क्या है, सीधा ये है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो, ऐसे ऐसे कर लो, हो गया। ऐसे ऐसे करो, क्यों करो? रीज़न तो ये है कि हर टेंजेंट और कर्व का एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो वो हमने एक पॉइंट ले लिया, ये 3 आ गया, और सॉरी ये 3 नहीं आएगा, एक गलती होगी, ये 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ही नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि मान लो अगर ये ऐसा होता, इसका रूट निकाल रहे होते आप, जैसे इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे रूट करते हैं, अगर ये 9 होता तो रूट हटने के बाद ये +3 या -3 आ जाता। तो आपने देखना है कि एक पॉइंट है कि 2, तो फिलहाल यहाँ पे ये रूट है और ये रूट यहाँ पे हट के जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। तो ये +9 नहीं बनना है, प्लस माइनस का इसमें सवाल ही नहीं है। तो थोड़ी सी मेरे को गलती होगी, लेकिन मैंने आपको गलती के उस कारण भी एक पॉइंट आपको बात बता दी कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, क्योंकि एक ही पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट का। आगे पहले क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाऊंगा, हर क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी बताऊंगा, ताकि आने वाले क्वेश्चन में वो कंसेप्ट ना बताना पड़े और क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। ये स्क्वायर हटा दिया मैंने, ओके। ये 3 इधर जाके क्या हो गया, +9 + 3 कितना हो गया, 12x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहीं पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब मेरे को ये पॉइंट तो मिल गया। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात ही नहीं है। हमारे को पता है कि हमको 3 पॉइंट मिल गया, x मिल गया। हमको ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट की इक्वेशन में भी अप्लाई करता है और एक कर्व की। आपके पास अगर क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, आपके पास अगर टेंजेंट की इक्वेशन पड़ी हो, उसमें x की वैल्यू डाल दो, y निकल आएगा। अगर कर्व की इक्वेशन पड़ी हो, उसमें डाल दो बेशक, तब भी y निकल आएगा। क्योंकि दोनों की इक्वेशन अलग अलग है लेकिन स्लोप एक ही है। दोनों की इक्वेशन अलग अलग है लेकिन स्लोप एक ही है। ये स्लोप ऑफ कर्व रखी है मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है ये दोनों में आता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये कर्व को भी सेटिस्फाई करता है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट को भी। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो उसमें डाल के देख लिया करो, इक्वेशन ऑफ कर्व हो उसमें डाल के देख लिया करो, अगर बाई चांस नॉर्मल भी गिवन है उसमें डाल के देख लिया करो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तीनों के लिए होता है। ठीक है जी। अभी हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ क्या टेंजेंट है, नहीं है, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट है और एक पॉइंट है। लेकिन इक्वेशन ऑफ कर्व तो है ये, इसमें x को पुट कर दो, y निकल आएगा। तो देयरफॉर जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि इक्वेशन ऑफ कर्व में क्यों पुट करा, क्योंकि ये पॉइंट तो टेंजेंट का, ये टेंजेंट का भी पॉइंट है, कर्व का भी पॉइंट है, ये दोनों के अंदर, दोनों को सेटिस्फाई करता है, ये दोनों के अंदर डाल सकते हो आप। तो y = √4 3 - 3, यही हो गया ना, 4x - 3, तो 3 - 3, y निकालना है। 4 3 = 12, 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ पे वही बात आ गई आपकी जो मैंने यहाँ पे कही थी, यहाँ वहाँ नहीं आई, वहाँ गलती लगी थी, यहाँ तो आ गई। तो क्या आएगा, नहीं गलत हो गया, 4 3 = 12, 9 ही तो आ रहा है। तो बुक में आंसर गलत क्यों आ रहा है, देखते हैं। आंसर बुक में गलत नहीं आ रहा, मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया है। ये क्वेश्चन थी ये, तो हमें अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको डेरिवेटिव भी करूँगा तो ये भी 0 हो गया, तो ये -0 बन जाती, तो फ़र्क नहीं पड़ा हमें, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। अब फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, तो ये -1, थोड़ी सी गलती होगी थी। ये क्वेश्चन मैंने ये कर्व की जो इक्वेशन है यहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, तो रूट, अब यहाँ पे मैं +3 लूँ कि -3 लूँ, -1 तो अलग है ही है, ये +3 लूँ कि -3, आपको अभी मैंने बताया एक कर्व और एक टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है, 2 पॉइंट नहीं हो सकते, पहली बात। सेकंड बात, क्वेश्चन में पॉइंट बोला है, पॉइंट्स नहीं बोला, तो एक पॉइंट लेंगे +3। ठीक है, तो 3 - 1 2, तो y की वैल्यू निकल गई मेरी। ऐसे ही मैं अगर मेरे को ये 2 पॉइंट पता लग गया और ये m पता लग गया, मैं स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकता हूँ, जो कि आपको अगले क्वेश्चन में निकालनी है। फॉर एग्जांपल हमको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y - y1। एग्जांपल के तौर पे अगर निकालने को बोली जाती m x - यही होती है ना,
अगर अभी आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, ये मैं आपको एक्स्ट्रा काम करके दिखा रहा हूँ। तो y1 कितना है 2, m कितना है 2/3, x कितना है 3। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, y - 2/2 आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आ जाएगी। मैं आपको हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना। ये आपको तब करना है जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो मैंने मिटाया तब करना है जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोली जाए। अभी फ़िलहाल आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोली थी कि पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट निकालना है, तो हमने पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने डेरिवेटिव किया, क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ जो कर्व आएगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी। स्लोप ऑफ कर्व निकल गई, ये कर्व की स्लोप है क्योंकि कर्व की एक चल रही है। ये कर्व की स्लोप टेंजेंट की स्लोप की इक्वल है, इक्वल रख दी। इक्वल रखने के बाद मेरा क्या निकल के आ गया? एक्स पॉइंट निकल के आ गया। ये एक्स पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी आता है, ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर भी आता है क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो मेरे पास दोनों में से एक इक्वेशन दी हुई है, ये वाली। टेंजेंट की दी होती मैं टेंजेंट पुट कर लेता, ये दी थी मैंने, इसमें ये वाला एक्स पॉइंट पुट कर दिया, मेरे पास वाई आ गया, क्वेश्चन खत्म। अगर मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालने को बोलते तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना। सिंपल क्वेश्चन था। अगला चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे और आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल होगा। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इसमें इक्वेशन निकालनी। क्वेश्चन पढ़ा करो, पॉइंट बोला है, स्लोप बोला है कि इक्वेशन, 3 चीज़ें होती हैं, या पॉइंट निकालने को बोलेगा, या स्लोप निकालने को बोलेगा, या इक्वेशन निकालने को बोलेगा। पहला क्वेश्चन किया उसमें स्लोप निकाली थी, सेकेंड क्वेश्चन किया उसमें पॉइंट निकाला था, इस क्वेश्चन में इक्वेशन बोली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप, स्लोप दी हुई है आपको 2। अब देखो ऑल लाइंस बोली है, ऑल लाइंस मतलब बहुत सारी लाइंस की एक ही स्लोप है, मतलब एक पॉइंट से बहुत सारी टेंजेंट पास कर रही हैं। एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, ये स्लोप किसकी है? टेंजेंट की है, एंड कर्व की भी है। साफ साफ हमको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ कर्व इक्वल होती हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2, नहीं y प्लस है, y प्लस 2/x - 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी किसकी इक्वेशन है? ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, ये कर्व है, इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ये वाली इक्वेशन कर्व की गिवन है। आपको निकालना है सारे, इस कर्व के बहुत सारे होंगे टेंजेंट्स, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बहुत सारे, इसके अलावा इनडेफिनेट बहुत सारी हो सकती है, इनफाइनाइट बहुत सारी हो सकती है। आपको वो सारी लाइंस की टेंजेंट, सारी लाइंस की निकालनी है जो टेंजेंट है लेकिन जिनका स्लोप क्या है? 2। मतलब कि इसका स्लोप भी 2 है, इसका स्लोप भी 2 है, इसका स्लोप भी 2 है। मैंने आपको बताया कि हर कर्व की बहुत सारी टेंजेंट होती है लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही है, जो कि ये है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे पॉइंट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे पॉइंट की बात ही नहीं हो रही। ये वो कह रहा है कि एक कर्व की बहुत सारी टेंजेंट्स है, लिखा ना ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, ये बीइंग टेंजेंट की बहुत सारी लाइन जो इस कर्व की टेंजेंट है और उनकी स्लोप ये है, मतलब कि सारी टेंजेंट्स की स्लोप क्या है? बहुत सारी लाइन है, 2 3 4 5 जितनी हो सकती हैं अभी पता लग जाएगा। जितनी भी लाइन है सबकी स्लोप 2 है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको उनकी इक्वेशंस निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पॉइंट्स, कि ये वाली टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रही है, ये वाली टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रही है, और ये वाली टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रही है। स्लोप हमारे पास है, मेरे को चाहिए पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारी लाइन है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब मेरे को पता है इसकी स्लोप पता है, ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें मेरे को ये पता है 2, m पता ना, सारी लाइंस की स्लोप 2 है, मेरे को बस पॉइंट्स पता लग जाए, ये y1 और ये x1। जब ये हर एक के x1 y1 x1 y1 x1 पता लग जाएगा, पॉइंट स्लोप में डाल दूंगा, मेरी इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी? टेंजेंट आ जाएगी। तो सबसे पहले हमको x1 और y1 के लिए भागदौड़ करनी है। हमें पता है कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो स्लोप ऑफ कर्व होती है, तो पहले स्लोप ऑफ कर्व निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव करने लगा हूँ मैं, dy/dx प्लस 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, और x - 3 ये आपका आ जाएगा। देखो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है
वो होता है -1/x²। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका वो है क्या कहते हैं कांस्टेंट है। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो 1/x-3 का क्या होगा, -1/x-3 का होल स्क्वायर, साथ में ddx ऑफ x, ये होगा ना, x-3 सॉरी, ठीक है। तो जैसे 1/x का -1/x² था, तो 1/x-3 का -1/x-3 का होल स्क्वायर, तो मिटा दिया मैंने। तो 2 आपका कांस्टेंट है, उससे घबराना नहीं है, तो ये आ जाएगा, ये साइन बन गया माइनस। थोड़ा सा डायरेक्टली करने पे आ जाओ, क्योंकि आप बड़े हो गए, बहुत सारी क्वांटिटी कर ली आपने अब 11th के अंदर भी 12th के अंदर भी डिफरेंशियल। माइनस 1/x-3 का होल स्क्वायर, साथ में डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल, ये तो 0 ही रहेगा, इसकी तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इक्वल टू, ये माइनस वाला पूरा टर्म मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये माइनस इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, तो ये 2 वैसे का वैसे ही आएगा। x-3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 -0, ये होगा ना, x का 1 और 3 का 0, तो आंसर आ गया 1/x-3 का होल स्क्वायर, और ये 1 को हटा देते हैं, ठीक है। तो dy/dx आ गया 2/x-3 का होल स्क्वायर। और ये किसका स्लोप है, कर्व का, और कर्व का स्लोप किसकी इक्वल है, टेंजेंट का, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, 2। पिछला क्वेश्चन जैसे ही पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट से फिर आगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या निकाला, पॉइंट निकाला था, एक्स्ट्रा काम करके दिखाया था ना इक्वेशन निकाल के, बस आपको वो एक्स्ट्रा काम करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो पहले पॉइंट निकालते हैं, dy/dx 2/2, ये 2 से 2 कट गया, और 1 = x-3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 1 ही होता है, लेकिन मान लो ये ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसका हटेगा तो यहाँ पे +-1 आएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने +-1 नहीं लिया था, क्योंकि एक ही टेंजेंट थी, एक ही टेंजेंट का एक ही पॉइंट होता था। चीज़ें क्लियर कर लो, एक टेंजेंट थी, एक पॉइंट था, क्वेश्चन में भी पॉइंट बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोला ऑल लाइंस। ऑल लाइंस मतलब बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी लाइंस मतलब बहुत सारी टेंजेंट, बहुत सारी टेंजेंट मतलब हर टेंजेंट का अपना अपना पॉइंट, हर टेंजेंट का अपना अपना पॉइंट मतलब बहुत सारे पॉइंट, तो इसलिए ये 2 लेने पड़ेंगे। जब टेंजेंट्स ज़्यादा हैं एक से, तो आपके पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे एक से, तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आगे। फिर अगर ये एक टेंजेंट होती सिवाय सिर्फ ये वाली, तो मैं इसको ये लेता। बात समझ आ रही है? अगर ये एक टेंजेंट होती तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी एक ही होता, तो मैं एक ही लेता। अब 2 है या 2 से ज़्यादा भी आ सकते थे, वो डिपेंड करता कि यहाँ पे मान लो ऐसा आ जाता, ऐसा भी आ जाता, कुछ भी आता, तो 2 से ज़्यादा पॉइंट आए थे हमारे, लेकिन अब ऐसा नहीं आ रहा। इसको सॉल्व करते हैं। +1 लेता हूँ तो मैं, और -1 इक्वल टू, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है ना। ये तो +1 की इक्वल है -1 के, अगर +1 की इक्वल है 3 इधर आके 4 हो गया, और 3 इधर आके +3 -1 2, तो x के 2 आंसर आ गए जी, x = 4 और x = 2, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने 3 बनाई है, 3 नहीं है 2 ही है, तो अभी 2 ही बना लेते हैं, इसको उठा, ठीक है ना। एक ये है और एक है। आपको फिगर नहीं बना के दिखानी, आपको एग्जाम में फिगर नहीं बना के दिखानी, ये आपको अपने घर पे बनानी है अपनी हेल्प के लिए। एग्जाम में बनानी बनाओ, अगर नहीं बनाओगे कोई मार्क्स नहीं कटते, अपनी हेल्प के लिए, अपनी सहूलियत के लिए बनाओ। तो हमें पता लगा जब x के 2 पॉइंट है तो मतलब 2 टेंजेंट्स है, तो एक होगा 2, कुछ होगा, और ये भी ये 4, कुछ, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ना, x1 और x1 निकल गया तो 2, कुछ होगा, और ये 4 है तो 4, कुछ होगा। स्लोप दोनों की एक ही थी, हमको निकालनी थी कि ऑल लाइंस इनकी स्लोप है, सब सारे टेंजेंट की स्लोप इक्वल थी। स्लोप इक्वल हो सकती है, पॉइंट कभी इक्वल नहीं हो सकता, पॉइंट्स एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर टेंजेंट का एक अपना पॉइंट है, हर टेंजेंट का अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट कभी एक नहीं हो सकता। प्लस और -1 करके अलग कर दिया, स्लोप सबकी एक हो सकती है, स्लोप की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे x निकल गया। अब ये जो x है ये इस कर्व के ऊपर भी तो लाई कर रहा है ना,
ये जो x है इस कर्व के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, ये 4 भी और 2 भी, तो ये दोनों को हम कर्व की इक्वेशन में डाल लेते हैं और y निकल जाएगा। तो y प्लस 2/4 माइनस 3 और y इक्वल टू 0 प्लस 2/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में पुट कर दिया ना इधर कर्व, ये जो पॉइंट है टेंजेंट का भी पॉइंट है, कर्व का भी, तो कर्व में पुट कर दो, टेंजेंट दी और टेंजेंट में पुट कर देते हैं। y इक्वल टू ये 2 कितना हो गया 4 माइनस 3 तो 1 ही होता है, तो 2/1 तो -2 हो गया। चेक कर लेते हैं, -2 आ रहा है, y ठीक है -2 आ गया। और यहाँ पे y इक्वल टू ये 2/-1 तो -2 हो गया, -2 इधर आके +2 हो गया, ठीक है ना। एक -2 +2 तो मतलब जहाँ पे 4 है वहाँ पे क्या है -2, जहाँ पे 4 है वहाँ पे -2 है, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 2 है। तो आपको पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट मिला, एक यहाँ पे लिख लो ना पॉइंट्स आर 4, -2 एंड 2, 2, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो दो टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इतना है। अगर खाली पॉइंट्स मांगे जाते या पॉइंट मांगा जाता तो आप निकाल लेते। पॉइंट होता, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट होता तो आप सिर्फ ये लेते और एक ही आंसर निकलता जो कि ये वाला है 4, -2, लेकिन क्योंकि लाइंस था, लाइंस का मतलब पॉइंट्स है, तो मतलब हमने माइनस लिया। तो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ पॉइंट दिया कहाँ पॉइंट्स दिए हैं वो आपको बताएगा, या लाइन दिया है, अगर लाइन दिया है या लाइंस दिया है तब भी फ़र्क है। अगर खाली लाइन होता मतलब एक टेंजेंट, लाइंस है तो प्लूरल में आ गया तो ज़्यादा टेंजेंट। अब आपको क्या निकालना है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब आपको निकालनी है इक्वेशन। तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन के लिए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमको पता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, या इस m की जगह हम ये लिख सकते हैं dy/dx, एक ही तो बात है, ठीक है। अब फॉर पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ये ले लेते हैं 2, 2, ये वाला, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट्स का मतलब दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट का मतलब दो इक्वेशन निकलेंगी। तो पहले निकाल लेते हैं y माइनस 2 dy/dx, तो वही रहेगा 2, स्लोप x माइनस 2, ये पॉइंट लिया, ठीक है। अभी इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। स्लोप तो ये है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो y इक्वल टू इधर आ जाएगी ये प्लस हो जाएगी -2। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। क्वेश्चन में अलग फॉर्म में दी हुई है y प्लस 2x y माइनस, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। फॉर, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो y माइनस या +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, और स्लोप कितनी है आपकी 2, x माइनस 4, ठीक है। तो y प्लस 2 2x माइनस 8, तो आंसर आ गया y इक्वल टू 2x, तो वैसे का वैसा रहेगा, ये +2 इधर आके -2 तो -10। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। इसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर द टू इक्वेशंस आर y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपकी फॉर्म होती है। तो y इज इक्वल टू mx, देखो m की वैल्यू देखो दोनों में 2 ही आ रही है, यहाँ भी 2x है 2x है, मतलब mx हो गया ना, 2 है 2 है, मतलब हमको क्वेश्चन में स्लोप दिया था m इज इक्वल टू 2, वो सही आ रहा है। आप क्रॉस चेक करना चाहो, y इज इक्वल टू mx, उसमें m क्या होता है स्लोप, यहाँ पे स्लोप m क्या निकल रहा है 2, यहाँ पे m क्या निकल रहा है 2, दोनों में 2 निकल रहा है, मतलब दोनों की स्लोप 2 ठीक आ रही है। यहाँ पे जो c है, एक में c आ रहा है -2 और एक में c आ रहा है आपका -10। तो ये आपका डिसाइड करता है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ से पास हो रही है। मान लो ये आगे ये एक्सिस होती पूरी, तो ये लाइन जो है आपकी कौन सी है, ये वाली, ये -10, मतलब यहाँ पे -10, 0 से पास हो रही होगी। ये आपको फर्दर बता रहा हूँ क्वेश्चंस करने के लिए,
कि ये लाइन जो है आपकी एक्स कोऑर्डिनेट पे इससे पास हो रही होगी। तो मैं यही कह रहा था, अगर ये वाली लाइन ले रहे हो तो इस लाइन में ये आ गया ना 10, तो मतलब जो सी है आपका -10 है, तो मतलब -10, 0 से पास हो रही होगी एक्सिस पे, ये जो एक्सिस होती है आपकी एक्स एक्सिस पे। और अगर ये लाइन लेते हैं, इसमें आपका सी -2 हो रहा है, तो मतलब ये -2, 0 से पास हो रही होगी। तो ये चीज़ें साथ साथ अपने माइंड में सारी क्लियर कर लो। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, अभी जब लेना देना होगा तब बता दिया जाएगा आपको। मैंने बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आपको बहुत देर लगा के कराए हैं ताकि आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। अगली वीडियो से जल्दी जल्दी करेंगे, बेसिक्स पे ध्यान कम देंगे। तो आप ये वीडियो देखो और होमवर्क लिखो। आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इस एक्सरसाइज 6 पॉइंट जगह 1 to 4 एंड 10, 11, 12। ये आपने होमवर्क आज मेरे को करके कल के कल देना, कि कल के कल ही दूसरी वीडियो आ जाएगी।